Greetings everyone. So my name is Deepak and I'm working in दामोदर बचाओ अभियान। और आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज ऐसी ऐसी संस्थाएं आई हैं हमारे बीच में जो सिर्फ बात नहीं कर रही हैं, और ऐसे लोग, ऐसे अन्य संस्थाएं, एनजीओज आ रही हैं जो सिर्फ बात नहीं कर रही हैं, ऐसी सरकार आ रही है जो बात नहीं कर रही है बल्कि एक्शन प्लान के ऊपर में बात कर रही हैं। तो मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं G20 इंटरफेथ समिट में नेशनल स्पीकर रहा हूं भारत से, और उसके साथ साथ मैं आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूं लगभग 116 देशों में। मैंने इस पे पूर्व लगभग चाइना में, थाईलैंड में और अन्य कंट्रीज में वहां पे काम कर रहा हूं। लगभग 116 देशों का जो नेटवर्क है www.uri.org, आप जरूर उस पर विजिट करें। मैं उनको भी रिप्रेजेंट करता हूं ग्लोबली। तो आज हमारी जो बात हो रही है सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रही है। जो सस्टेनेबल वर्ड है ये बहुत बहुत ही वास्ट वर्ड है। मैं आपको बात करना चाहता हूं कि जो झारखंड है, जिस रास्ते से गुजर रही है, मुझे पता है जो 40 साल पहले झारखंड था वो झारखंड शायद नहीं जा पा रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो कार्बन का जो मात्रा वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। लगभग 32% कह सकते हैं कि जो कोल का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, जो हमारे इधर पे पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में झारखंड का नाम ऊपर आता है, प्रोडक्शन के मामले में लगभग सेकंड ऊपर पे आता है। लेकिन अगर क्या होगा अगर झारखंड में ये कोयला ही खत्म हो जाएगा? तो बात आ रही है जस्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर कि किस तरीके से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर बोल रहे हैं कि जीरो पे आ जाए, है ना। जो हमारा जो जस्ट जीरो जो हमारा एक मिशन है कि हम लोग किस तरीके से कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा हुई। मैं बहुत सारी चीजें पॉइंट लिखा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जस्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो झारखंड में हम लोग ला रहे हैं वो है कि आप सभी मोरिंगा को समझिए। मोरिंगा प्लांट क्या है? अगर झारखंड में सबसे पहले क्या है ना, हमारे ऊपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सबसे पहला जो वर्ड है वो है नो पॉवर्टी, और दूसरा है जीरो हंगर। याद रखिए, ये दोनों चीज हमारे यहाँ पर आ रही है। और SDG 13 जो कहती है कि क्लाइमेट चेंज, ये तीसरा मुद्दा यहाँ पर आ रहा है। और तीनों मुद्दा का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप मोरिंगा के पौधों को लगाइए। मोरिंगा मतलब होता है जो हम लोग सहजन कहते हैं, सहजन का पेड़, जिसका पत्ता इतना प्रोटीन है, इतना सब कुछ है कि आपके मेल न्यूट्रिशन को खत्म कर रहा है। दूसरा, आपको कार्बन से ऑक्सीजन में आपको दे रहा है, और तीसरा आपको ग्रीन दे रहा है। उसके बाद जो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2013 में मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था ओपन स्काई स्कूलिंग से, और ओपन स्काई स्कूलिंग का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ कि आज केनिया, तंजानिया, उसके बाद जो कि नेपाल हमारे इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर रहा है कि आप ओपन स्काई स्कूलिंग, आपके ऊपर छत नहीं है, आपको बैठने के लिए कुछ नहीं है, चटाई नहीं, आप सिर्फ किसी तरीके से बैठ करके आप उन बच्चों को पढ़ाओ और उनको बोलो कि पौधे लगाओ उसके जगह पे। उनके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब बोलते हैं कि हमारे पास आप तो पैसे नहीं ले रहे हैं लेकिन हम पौधे लगा के देंगे। मतलब एक बच्चा एक पौधा हमारे देश को नहीं, हमारे इस जो जस्ट ट्रांजेक्शन का जो झारखंड का मुद्दा चल रहा है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज अगेन सीड को जो उन्होंने हमें मौका दिया, दामोदर बचाओ अभियान इसके ऊपर लगातार काम कर रही है। उसके बाद जस्ट ट्रांजेक्शन में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्राइबल लाखों हजारों साल पहले, लाखों नहीं हजारों साल पहले भी वो जिंदा थे और आज भी उस कल्चर को वो धरोहर लेके आ रहे हैं, कि चलिए हम सभी ट्राइबल के कल्चर को क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं। हम लोग ये जो इलेक्ट्रिसिटी से हमें जितने भी कार्बन इमिशन वाली चीजें आ रही हैं उसको हम लोग बिल्कुल भी खत्म कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ट्राइबल को ये सुनने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम बात कहें ट्राइबल कल्चर को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये हमारा झारखंड पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बन के आ सकता है, क्योंकि अभी दामोदर बचाओ अभियान आज से 21 साल पहले शुरू हुआ था। दामोदर में पूरा काला था, पानी पीने लायक नहीं था, आप घुस नहीं सकते थे, लेकिन आज दामोदर के पानी को जिस बिल को कह सकते हैं ना उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये हो सकता है, दामोदर बचाओ अभियान के तहत हो सकता है, कुछ लोग मिलकर के कर सकते हैं, पूरे झारखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है कि हम लोगों को ट्राइबल कल्चर को सीख करके अडॉप्ट करने की जरूरत है। उसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सभी को ना एक साथ मिलने की जरूरत है। SDG 17 बोलता है ग्लोबल पार्टनरशिप करो। क्यों नहीं? हम लोग सीखने आए हैं, आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूं, मैं सीखने आया हूं, आप भी कुछ सीखना है। कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है। मैं पूरे लगभग बात करूं तो UN की कई सारे एजेंसियों को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, अभी भी यूनेस्को के साथ में काम कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 में भी यूनेस्को का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी ना एक दूसरे के साथ सीखना सीखिए। मैं एक चीज बता रहा हूं, www.uri.org, झारखंड में सबसे ज्यादा लगभग उनको लगता है 30 से भी ज्यादा संस्थाएं उनके साथ काम कर रही हैं,
और ग्लोब से सीखने की जरूरत है। इजराइल अगर समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकता है, तो हमारे पास तो झारखंड में अभी भी हमारे पास बिल्कुल पीने लायक पानी है, बट वो गंदा है, वो डस्ट से भरा हुआ है। हम लोग उसको फिर से वापस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं फाइनली आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं जस्ट ट्रांजेक्शन में जो हमारे ट्राइबल कल्चर का जो कुछ सामान बन रहे हैं, हमारे महिलाओं एसएचजी के तहत जो सामान बना रहे हैं, उनका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, मार्केटिंग के लिए ना ग्रामीण कह सकते हैं कि एक हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके तहत आप लोग जो है कि उसको काफी आगे लेके जा सकते हैं। मैं उसके ऊपर और भी चर्चा करूंगा कि उसको वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आइए हम सभी मिलकर के जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर में काम करते हैं, और हम सभी को मिलकर के काम करना होगा, ताकि जो SDG 17 है, जो पूरे विश्व को कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम एक बना करके सीखें, और झारखंड को हम लोग आगे लेकर के चले जाएंगे। वर्तमान देश चैनल में दीपक जी आपका हम स्वागत करते हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, मैं सुन रहा था। लेकिन सबसे जरूरी है कि जो ये बातें हों वो आम व्यक्ति तक पहुंचे, जो गांव में रहते हैं उन तक पहुंचे। तो आखिर इसके लिए कैसे प्रयास आप NGO भी कर रहा है या आप लोग के तरफ से हो रहा है, ये बहुत जरूरी जानना जरूरी है। लगभग मैं सर सबसे पहले तो इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा कि अभी पर्यावरण की समस्या है ना, वो झारखंड में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी 40 से भी ज्यादा संस्थाएं यहाँ पर ग्लोबली काम कर रही हैं। सिर्फ हम लोग चाहे कितनी भी चाहे पॉलिसीज बना लें, जब तक हम लोग ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। URI नामक एक संस्था, जो कि इसका लोगो भी है, 116 देशों में काम कर रही है। 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ और वॉलेंटियर बन के काम कर रहा हूँ। URI ने पूरे झारखंड को अभी एक तरह से जोड़ दिया, और झारखंड ही नहीं, लगभग हमारे पूरे भारत को, उत्तरी भाग में है ना, उसके बाद नॉर्थ मतलब आपका नॉर्दर्न भाग में, उसके बाद साउदर्न भाग में, सबको कनेक्ट करके URI ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया। अब उस प्लेटफॉर्म के तहत जो ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशन जो झारखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो सब मिल करके काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सर, कि जो पहाड़ बन गए हैं ना, कोयले का पहाड़ बन गया, उसके ऊपर में ना सेक जो बोरा होता है, बोरे के अंदर में आप थोड़ा सा मिट्टी लेके जाइए और उसके ऊपर में पौधा लगा दीजिए। वो पूरा कहीं ना कहीं हमारे पास कितना, हमको लगता है हजारों से ज्यादा पहाड़ बन गए हैं। हजारों पहाड़ को ग्रीन करने का इनिशिएटिव हम सभी ने मिलकर के लिया है। ये अभी हमारा एक ये चल रहा है जी। तो बहुत अच्छा है, जो खादान बंद भी हो रहे हैं, जिनका अब ओपन सब कर दिया गया, बहुत सारा तो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी आपका 4 प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। तो जो खादान पहले से अंडरग्राउंड थे उनको बंद किया जा रहा, तो उस पर आपका क्या काम इधर झारखंड में शुरू हो पाया है? जी बिल्कुल, हम लोग अभी फिलहाल 4 दिन पहले ही हम लोगों का विजिट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने वो ऑलरेडी हम लोगों ने अलग जगह पे किया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीड बॉल का क्रिएशन कर रहे हैं, कि ऐसे सीड को डाल रहे हैं बॉल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर, जिसको आप फेंक दीजिए ना, वो उग जाएगा आपको। और ये कॉन्सेप्ट तंजानिया में, अफ्रीका में इस्तेमाल हुआ था। इजराइल ने जो समुद्री पानी है उसको पीने लायक बना दिया। हमारे पास तो इतना अच्छा पानी। क्या कोई आंकड़ा आपके पास उपलब्ध है कि कितना पेड़ इस टाइप के अभी हो रहे हैं, कितना लगाए जा रहे हैं आपके तरफ से? एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी फैमिलाल फॉरेस्ट्री करके हमारी एक बहुत अच्छी हम लोग टीम है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान हमारा पूरा क्या माना जाता है कि वो पूरा डेजर्टेड एरिया है, किसी के सोच में नहीं था। और वो सिर्फ और सिर्फ मोरिंगा उस प्लांट को लगा करके, या तो कह सकते हैं सीडलिंग को लगा करके 5 लाख से भी ज्यादा पौधे उसमें लगाएगा, और वो जो डेजर्ट जोन था वो पूरा ग्रीन हो गया। तो क्यों नहीं हम लोग झारखंड में कर सकते हैं? वहां पर तो पानी भी इतना गर्म है हमारे पास। मैं मानता हूं कि झारखंड में गर्मी है, लेकिन हमारे पास पानी का स्रोत थोड़ा है। फिलहाल झारखंड के लिए क्या योजना ऐसा कुछ चल रही है तो बताएं। जी, झारखंड में हम लोगों का सर बिल्कुल वही सीडलिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि सीड बॉल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, झारखंड में हम लोग जो पहाड़ी बन गई हैं, वहां पर जो लोकल, एक एग्जांपल मैं धनबाद में लेना चाहता हूँ, फूल जोशी मैडम है, जो हम सभी मिलकर के उस पहाड़ को एक मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उस पहाड़ को ही ग्रीन बना रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और उसके साथ साथ जो जैसे ही ग्रीन होगा, उसमें हम लोग फलदार पौधे लगा रहे हैं, ताकि लाइवलीहुड का भी सबसे बड़ा स्रोत हो जाए। और तीसरा पॉइंट, उसमें मोरिंगा लगा रहे हैं। मोरिंगा के अंदर में ना जितनी कह सकते हैं कि उनके जो शक्ति है, स्पेशली माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, आपके अंदर में एनीमिया मतलब खून की कमी है, उसको खत्म करने के लिए
अकेला एक पौधा है जिसको सहजन भी बोलते हैं, सहजन का जो सब्जी खाते हैं उसका पत्ता के अंदर इतना पावर है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा, बैक्टीरिया नहीं होने देगा और सारी चीजों से तो क्या ये ऐसे काम केवल जहाँ खादान है वहाँ हो रहे हैं या कहीं और, जैसे बिहार जैसे जहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ कैसे काम आप लोग कर रहे हैं? उसको करने के लिए सबसे पहली बात तो ये सिर्फ खादान के लिए बात नहीं हो रही सर, हर जगह पे जहां पर कि खाली लैंड है हम लोग, जैसे कि अभी तो क्या है गुलदस्ता दे करके हम लोग जो है कि गेस्ट को वेलकम करते हैं, नहीं, हम लोग पौधा दे करके वेलकम कर रहे हैं। उसमें हम लोग मोरिंगा का पौधा देते हैं जिसको सहजन का पौधा भी देते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप इस ओर काम कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करके अपने देश को ऊपर उठाएं और पर्यावरण के क्षेत्र में स्वच्छ है, एक अच्छा वातावरण दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।